कल बता दिए थे लंबाई, दूरी, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक, तीनों बता दिए थे और तीनों क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। लंबाई, द्रव्यमान और दूरी, लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों खत्म हो गया था। आज बताएंगे कैसे एक दूसरा में चेंज होगा। बस इतना जानते हैं कि एक डेसीमीटर बराबर कोई पूछ देगा तो बस इतना बता देंगे कि एक डेसीमीटर में होता है 10 के पावर -1 मीटर, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि एक डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, एक डेसीमीटर में कितना हेक्टामीटर होता है। ऐसा कुछ लिखवा है नहीं है, तो अब चेंज करना उसी को सीखेंगे। याद है जी सूत्र हो तो बताओ, लिखा डेसी सेंटी मिली बताओ। कल तुम्हारे जो छूट गए थे वो देख लेना यूट्यूब पर। बोलो लिखा तुम, देसी सेंटी बोलो। एक डेसीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 याद ना किया, -1 मीटर। एक घंटा में एक दिन में कितना सेकेंड? एक दिन में कितना सेकेंड? सेकेंड पूछ रहे हैं। एक दिन का बात कर रहे हैं, लेकिन एक घंटा के थोड़ी बात कर रहे हैं। 86,400। एक साल में कितना सेकेंड? एक साल में 7 ये होगा। और एक कैरेट में कितना मिलीग्राम? 200 मिलीग्राम। चलो कुछ हो तो यार याद ना किया है। अरे कुंटल कुंटल एक बस याद है, कुंटल कुंटल पूछे हो गया। हाँ 10 टन देख लो। 1000 टन वाला, 1 मीट्रिक टन वाला। आसान आसान 2-3 को याद है। अब सुनो आगे चलते हैं, बताते हैं चेंज कैसे करोगे। ठीक है चलो, कोई पूछ दे, प्रश्न दे दे, प्रश्न लिखते चलो। लिखो प्रश्न। 1 डेसीमीटर को या 1 डेसीमीटर को, ठीक है ठीक है जो लिख दिए ठीक है, मिलीमीटर में बदलिए। एक डेसीमीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है कि 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। देखो कैसे बदलेंगे, नहीं जानते हैं, सूत्र भी नहीं लिखवाए कुछ। राम श्री कृष्ण तो लड़का सब की है जी। मैंने यहाँ से बोल कर रहे हैं आप। कल क्या हुआ? तो जाओ ना सॉरी हम बोलो, कौन लेगा, कुछ माना करो ना, तुम्ही को समझा देगा। तो गाय छोड़ लेकर जो बोलने की जरूरत लेकर से छोड़ लेकर बोलने। डेसीमीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। समझो, हम डेसीमीटर को डायरेक्ट मिलीमीटर में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जानते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है। पहले उसको बदलो, पहले डेसीमीटर को मीटर में बदलो, कहीं जो जानते हैं पहले वो काम करेंगे। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -1 मीटर। जो सूत्र जानते हैं वो लिखेंगे, पहले लिख दिए। अब मीटर को बदल दो मिलीमीटर में, और मीटर को किसमें बदल दो? मिलीमीटर में। कैसे बदलेंगे सुनना है। 10 के पावर -1 गुणा 1 मीटर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? एक में फिर से वही हो जाएगा। 1 मीटर में पता कर लो कितना मिलीमीटर होता है। तो हम ये जानते हैं देसी सेंटी मिली, 1 मिलीमीटर में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 1 mm में होता है 10 के पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर में होता है 10 के पावर -3 मीटर। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। उल्टा, तो -3 इधर है, गुणा में है, इधर भागा, मतलब -3 है ना, तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा बोल देना है, -3 रहे तो +3 बोलना है, +3 रहे तो उल्टा पूछेगा। तो अगर पूछते कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है तो बताते 10 के पावर -3 मीटर। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो उल्टा को -3 है तो क्या बोलो? +3 बोलो। मतलब 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? +3 मिलीमीटर। 3 में से 1 घटाओगे तो 2, तो 10 के पावर 2 मिलीमीटर हो गया चीज। देख लो 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? 10 के पावर 2 मिलीमीटर होगा। ऐसे करोगे चेंज, चलो आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो पहला सब उतारो।
एक किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। लिख लो सवाल, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। कैसे करेंगे इसको? एक किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 10 के पावर 3 मीटर। अब ये भी जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं। कहीं फिर से उतना ही हो जाएगा। अब सुनो, एक कल ही बताए थे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -2 मीटर, डेसी सेंटीमिली। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -2, तो -2 है, लेकिन हमको मीटर का सेंटीमीटर बदलना है। इसको इसमें नहीं बताना है, इसको इसमें बताना है। तो -2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अगर इसको बात किया जाए 10 के पावर 3, अब पूछ दे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर या 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। निकल गया कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 के पावर 5 सेंटीमीटर होता है। एक और समझा दे रहे हैं, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना है। डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं जानते हैं जो किलोमीटर को सेंटीमीटर बदल दे। हम क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 3 गुणे 1 मीटर हो गया। अब यहाँ इसके बाद समझो क्या किया। हम ये सूत्र जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -2 मीटर होता है ना। तो -2 है, इधर जाएगा तो +2, तो यहाँ से निकल जाएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। याद बस ये रखना। हो गया, बस रख दिए। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और सवाल कराएंगे भाई, अभी तो शुरू किए हैं। 20, 30, 40 सवाल कराएंगे। जब तक तुम लोग से समझ में ना आ जाए तब तक सवाल होगा। मान लो टन पूछ दिया जाए कि 1 टन में कितना, मान लो पूछ दिया जाए मिलीग्राम होता है। 1 टन, 1 कुंटल में पूछ दिया जाए मान लो कितना मिलीग्राम होता है, बता पाओगे? 1 कुंटल में क किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 1 कुंटल में कम मिलीग्राम होगा, ये बताओ। बता पाओगे? अब बताओगे 10,000 होगा कि 20,000 कि 10 लाख? अब कर लोगे। 1 टन में कितना, कुंटल नहीं मिलीग्राम या डेसीग्राम कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना मिलीग्राम होता है? 1 टन में किलोग्राम पता है कि कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। अरे भाई 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? 1 टन में, और 1 टन में 1000 होता है। 1 टन में 1000 होता है। 1 कुंटल की बात कर रहे हैं, 100 किलोग्राम। 1 कुंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। मान लो 1 कुंटल लिख दिए, या मान चलो टन है तो टन मान दो। 1 टन में बताना है, किलोग्राम नहीं बताना है। 1000 किलोग्राम होता है तो ये बताना है कि कितना का होता है? मिलीग्राम, ये बताना है। मिलीग्राम में चेंज करना है। देखो कितना होगा, कैसे चेंज करेंगे। 1 टन में जानते हैं कितना किलोग्राम? 1000 केजी। और समझ में, किलोग्राम को भी डायरेक्ट मिलीग्राम में चेंज करना नहीं जानते हैं, किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करना जानते हैं। करो ग्राम में चेंज। 10 के पावर 3 है, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 के पावर 2 ग्राम। 1000 वैसा ही है, 1 किलोग्राम की जगह पे क्या लिख दिए? 10 के पावर 2 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम। अरे 1000 ग्राम भाई, 10 के पावर 3, 1000 ग्राम, 10 के पावर 3 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 के पावर 3 ग्राम। गुणा कर दो, 3 3 6 ग्राम। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि 1 टन में कितना ग्राम होगा तो क्या बताओगे? 10 के पावर 6 ग्राम। 10 के पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख ग्राम होता है 1 टन में। लेकिन ग्राम भी नहीं पूछा है, मिलीग्राम पूछ रहा है तुमसे, तो मिलीग्राम में चेंज करो। देखो
बताए थे कल, 1 मिलीग्राम में होता है, 1 mg में होता है 10 के पावर -3 ग्राम। उल्टा करना है तो -3 इधर आएगा तो +3, तो मतलब 1 ग्राम में हो जाएगा 10 के पावर 3 मिलीग्राम। तो यहाँ पर लिख दो 10 के पावर 6 और ग्राम की जगह पे क्या लिख दो 10 के पावर 3 मिलीग्राम। 10 के पावर 3 में 6 जोड़ेंगे तो 10 के पावर 9 मिलीग्राम होगा। 10 के पावर 9 समझ रहे हो, करोड़ में जाएगा, लाख करोड़ 10 करोड़ भगेगा उतना दूर। तो इतना होता है मिलीग्राम। देखो कैसे चेंज हो रहा है। अब तुम सब ये जानते थे पहले, मान लो पूछ दिया जाए कि 1 कुंटल में कितना ग्राम होता है, किलोग्राम, तब आसानी से बता दोगे। 1 कुंटल में कितना ग्राम होता है तो क्या बताओगे, कितना किलोग्राम होता है 100 किलोग्राम। लेकिन यही पूछ दे कि 1 कुंटल में कितना ग्राम होता है, तब क्या करोगे। 100 ग्राम को 5, 10 के पावर 5 मतलब वही 10,000, 3 2 5, 100 किलोग्राम होगा ना, और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1000 3 2 5 और एगो 6, हाँ 1 लाख 1 लाख। चलो तो आगे बताएंगे सवाल। ये लिखो 1 टन में ये वाला उतारो। यही सब चेंज करना सीखना है।